दोस्तों नमस्कार। एक संडे की खबर आई है, संडे जनवरी 18 को, कि सोनभद्रा एक जगह है यूपी के अंदर, जहां पे 5 माइनर बच्चे, उन्होंने जो शिव टेम्पल है वहां पे, उसके ऊपर पेशाब कर दिया, उसकी वॉल्स के ऊपर पेशाब कर दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, उनको टोका तो उन्होंने कहा तुम्हें मार देंगे। मतलब आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे शिव टेम्पल पे पेशाब कर रहे हैं। क्या मस्जिद के वहां तो पेशाब नहीं करेंगे, ये टेम्पल पे पेशाब करेंगे? क्यों? क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है, हेट सिखाई जाती है इनके पेरेंट्स के द्वारा या इन लोगों के द्वारा। और ये जो हेट है, हाँ, मदरसों में सिखाई जाती है, घर में सिखाई जाती है। देखिए, मदरसे में सिखाएंगे तो घर वाले भी वही काम करेंगे। घर वाले क्यों भेजते हैं मदरसों के अंदर कि आप वहां से सीखो, हिंदुओं पे अटैक करो, हिंदू को काफिर करो। और वहां पे पुलिस के जो एएसपी हैं अनिल कुमार, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और कहा कि एक दूसरी कम्युनिटी के लोग वो इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे संडे नाइट को, और हमने उनको पकड़ लिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने माइनर बच्चों को चीजें सिखाई। क्योंकि एक बार बात हुई थी कि जो माइनर लोग गाड़ी लेके चले जाते, एक्सीडेंट करते, तो उनके पेरेंट्स को अरेस्ट करना चाहिए, उनके फादर को अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ केस फाइल करना चाहिए। क्योंकि माइनर को तो छोटी पेनल्टी होगी, निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज पे, जैसे लव जिहाद के ऊपर होता है। क्योंकि ये मुस्लिमों की आदत बन चुकी है, आज से नहीं, पहले से आदत है। हिंदू टेम्पल पे अटैक करो, सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करो, किसी टेम्पल पे अटैक करो, उन पे कब्जा करो और वहां पे मस्जिद बना दो और मूर्तियों को तोड़ करके उनके पैरों में डाल दो जहां पे लोग चढ़ते हैं। ये शुरू से चलता रहा। इन्वेटर्स आते थे, वो भी यही करते थे, टेम्पल तोड़ते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि टेम्पल तोड़ते थे लूटने के लिए। लूटना अलग बात थी, आपने एक बार लूट लिया, सेकंड टाइम जब आप टेम्पल तोड़ोगे तो लूटने के लिए तो नहीं आओगे। सोमनाथ टेम्पल कितनी बार तोड़ा गया? कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया, क्योंकि हमारी आस्था है, हम उसको दोबारा खड़ा कर लेते हैं। हमारा दिल मजबूत है, हम जो नुकसान होता है उसको झेल लेते हैं। और ये ऊपर वाले की मर्जी से होता है, लेकिन भगवान की मर्जी से होता है, तभी हम उसको बनाते हैं टेम्पल को। सोमनाथ टेम्पल आज बहुत भव्यता से खड़ा हुआ है। आप यूपी के अंदर टेम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी पूजा का स्थान है, हम उसकी इज्जत करते हैं। और यही काम जो मुस्लिम करते हैं उनको रुकना चाहिए। क्या कोई मस्जिद में पेशाब करते हैं तो आप क्या करोगे? खैर, उस पर तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मस्जिद के तहखाने पे तो उनके पेशाब घर बने हुए हैं। आप चले जाइए मस्जिद के अंदर, वहां नीचे पेशाब घर बने हुए हैं। और आपने देखा है, जब भी अपना मुंह हाथ धोते हैं तो उसी पानी में चुल्ली कर देते हैं, उसी पानी से अपना मुंह धो लेते हैं। गंदे रहने की आदत है, रहते भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम इसी बात करेंगे, हमारे साथ बैठे होते शक्कर पानी जी, क्यों बॉलीवुड में है, बहुत सी चीजें जानते होंगे मुस्लिम कल्चर के बारे में, मुसलमानों की आदत के बारे में। आप क्या कहते हैं कि जो 5 माइनर लड़कों ने पेशाब कर दिया मस्जिद मंदिर के ऊपर, इसकी वॉल पे, वो भी शिव टेम्पल पे, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? साहब, बेवकूफ लोग हैं, अक्ल नहीं है, अभी दिमाग नहीं है। साला कहीं और स्टेट में कर दिए होते तो शायद तुमको हार भी पहनाया होता। जैसे अगर डीएमके के वहां कर लीजिए या बंगाल में कर लेते तो आपको ऑनर भी किया होता। आप यूपी में कर रहे हो यार, जहां पर वो देखते नहीं है कितना बड़ा लड़का है या छोटा या बड़ा, वो सीधा उसका ऐसा इलाज करते हैं कि वो जिंदगी भर फिर मतलब उसको या भूल जाता है पूरा कि मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी करूं। अच्छा, उन बच्चों से आप पूछिए कि तुमने क्या किया, ये क्यों किया, मैंने तुम्हें मिला क्या इसमें? उसका कोई जवाब नहीं होगा। आप पाकिस्तानी यूट्यूब देखते हैं, वहां पर जितने भी यंग लड़के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो मदरसों से निकल के आते हैं आप उनसे हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं उनको सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं आज इंडिया जी, इंडिया, इंडिया नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया तुम्हारा क्यों दुश्मन है साले? तुम तो वहीं से निकले हो भी, तुम्हारे माँ बाप भी वहीं से निकले। तुम्हारे बाप का, परदादे का अगर नाम पूछो तो रामलाल ही निकलेगा। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये मदरसों में तो नफरत फैलाई जाती है। किसी ने कहा ना कि इनका असली जो सॉफ्ट पॉइंट है, विष, उनका सारा विष मदरसों में है, जहां पर नफरत फैलाई जाती है, जहां ये बोला जाता है। अब बताइए, खाने में, रोटी में थूक डाल देते हैं, पेशाब डाल देते हैं, उसे मिलता क्या है इनको? इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? हेट्रेड है, जो हमारे खिलाफ हेट्रेड है। हेट्रेड है। वो टैंकियों में के अंदर जाके वो जहर डाल देते हैं कि क्या उसमें मिल क्या रहा है आपको? बच्चे लोग मर रहे हैं, फिर उसके बाद बुढ़े लोग बेचारे मर गए आके, आपको मिला क्या? आपने इनको इस चीज से कोई लेना कि हमें क्या मिला।
इनके मन सर में जहर है, इनको गलत टीचिंग दी गई है, इनका दिमाग खराब है, ये हरामखोर है, ये कहूंगा मैं। ये हरामखोर है, लेकिन इनको कुछ ये तो बताइए कि व्हाट इज नॉट यूजफुल इज यूजलेस। भाई अच्छा कोई फायदा तो है नहीं जो आप कर रहे हो जाके। माने आपको नफरत, अगर नफरत पे ही अगर ये धर्म बन रहा है, अगर झूठ पे ही धर्म बढ़ा रहे, तो नेचुरली आज जो दुनिया में हो रहा है कि आज दुनिया दुश्मन हो गई है जिहादियों की। दुनिया दुश्मन हो गई। अब पाकिस्तान का नाम लेते ही कहीं साले किसी भी कहीं कंट्री में अलाउ नहीं, आज वेलकम नहीं कर रहे। सऊदी जैसे कंट्री हजारों हजारों लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ चोरी करना बुरा नहीं है, इनके यहाँ भीख मांगना बुरा नहीं है, झूठ बोलना बुरा नहीं है। तो उसका अंजाम ये होगा कि आज तक ये देखिए 75 साल से हमारे पड़ोस में एक इस्लामिक स्टेट जो अपने इस्लाम का बादशाह मानता है, जाके जो प्रोटेक्टर मानता है, आज सर कटोरा स्थान बन गया, टेररिस्ट स्थान बन गया। इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, उसके अंदर यह है कि 2-4 टेररिस्ट बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 बच्चे माने जाके चोर उचक्के हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका यही है कि भैया जितने बच्चे पैदा करोगे उतनी इनकम होगी इनकी। लेकिन इनकम भी किस पे हो रही है? साइकिल के पंचर लगा के इनकम हो रही है, इनकी चोरी चकाटे करके। तो हाई टाइम दे शुड फेस द रियलिटी, एजुकेशन पे काम करें। लेकिन एजुकेशन जैसे ये लोग एजुकेशन का इनका है नहीं, इनके सिस्टम में एजुकेशन करने के बाद ये लोग फिर सवाल करते हैं ना वो तो अपने एक बड़े बात है ना, बुजुर्गों आप से। अच्छा आपने एजुकेशन कर दिया, वो डॉक्टर पहले से क्या कर रहे थे? डॉक्टर भी तो दंगाई बन गए ना, डॉक्टर भी तो यहाँ पे सिर काटने लग गए, डॉक्टर भी तो यहाँ पे जिहादी बन गए। तो पढ़ाई का इनको क्या फायदा? इनका दिमाग सर तो ठीक हो ही नहीं सकता। देखिए आज सुपर ईरान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमान मर रहे हैं ना ईरान के अंदर, उनकी इस्लामिक गवर्नमेंट मार रही है मुसलमानों को, लड़कियों को मार रही है, 45,000 लोग मार दिए, किसी को पॉइजन देके मार दिया, किसी को गोली से मार दिया, किसी को कुछ कर दिया। वहां पे लड़कियां आज हिजाब उतार रही है अपना, कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमान। वहां पे जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसको जला दिया, कहते हैं इसी की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसी की वजह से हम भूखे मर रहे हैं। एक प्रॉस्पेरस कंट्री को बर्बाद कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान सर जब अलग हुआ था इंडिया से, तो देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे बेटर थी, 60s में बेटर थी, 65 का पार्ट वार हुआ तब भी पाकिस्तान बेटर था, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और इवन डिफेंस के सेक्टर बेटर था, फिर भी हार गया अपने वार। उसके बाद ये इंडिया के अंदर अटैक करता रहा, बार बार यहाँ पे जिहादी भेजता रहा। आज क्या हाल है? आज पाकिस्तान के अंदर पंप चल रहे हैं, कराची के अंदर आग लग रही है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, और मुसलमानों को मारा जा रहा है। 70s के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको मार दिया, फिर यहाँ पे बलूचियों को मारा जा रहा है, वो भी तो मुसलमान है, टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी को मार रही है। यार जिहादियों ने जिहादियों को मार करके पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हाँ आप आइए। सर ईरान का अगर आप देखें, ठीक है लोग आपको अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनको पर्शिया वापस चाहिए, उनको इस्लाम से दूर जाना है। आप उनको तड़पा तड़पा के उनको क्रेन के ऊपर लटका के आप, वो भी क्या है बीच शहर में वो करते हैं कि वो उनका तड़पना देखें लोग ना, दैट इज द कल्चर कि लोगों का मरना तड़पना देख के ये लोग खुश हो रहे हैं। औरतें जो हिजाब निकाल रही हैं उनको सर डंडे के ऊपर कांटे लगा के उनको मारा, वो चाबुक से मारे थे, वो चाबुक के ऊपर कांटे वांटे लगा के। माने एक क्रूरता। इज दैट अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन? इज दैट हाउ यू ट्रीट वुमेन? सर मैं अभी एक छोटा सा एक रीजन मैं बताऊं। मैं एक लेक्चर के लिए गया था गुरुदत्त के 100th ईयर पे रिजवी कॉलेज बांद्रा में। वहां मैंने लेक्चर दिया और वहां मैं जो देखा, मैंने शर्म से मेरा सर नीचे हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया मैं आके कि यंग यंग लड़की स्कूल के अंदर आके बैठी हुई है हिजाब में, हिजाब नहीं बुरके में, और कई लड़कियां तो बुरके के ऊपर भी अपना चश्मा लगा के बैठी हुई हैं, कलर चश्मा। मैंने उस कॉलेज को कुछ ये सोचना नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे यहाँ सबको आजादी होनी चाहिए? ये क्या गंदगी है आपके चेहरे पे जिसकी वजह से आप काला बुर्का पहन के स्कूल के बच्चों को बैठाते हैं? शर्म की बात है कि बच्चों को आप इतना रेडिकलाइज कर रहे हैं राइट फ्रॉम द चाइल्ड। और कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं अरे तुम्हारी लड़की जाती है, कैसे शक्ल दिखा रही है? अरे शक्ल दिखा रही है? हमारे हमारे यहाँ तो पराई लड़की माँ होती है, किसी की बहन हमारी बहन होती है।
किसी की बीवी हमारी भाभी होती है, माँ की, और भाभी को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतें आ रही हैं, जा रही हैं। अरे इसमें क्या आपने पाप कर दिया जो आपको फेस ढकना पड़ रहा है चोरों की तरह? आपको फेस क्या है? और आज तो नया एक जो सिस्टम शुरू हो गया है कि जितने भी ज्वेलरी दुकानें हैं और बड़ी दुकानें हैं, वहां पर बुर्का अलाउड नहीं है, वहां पर सीधा वो लगा रहे हैं साइन बोर्ड कि बुर्का नहीं अलाउड, क्योंकि वो बुर्का उनको हेल्प करता है तो चोरी करने के लिए। वो सीधा बुर्के के अंदर रख देती हैं, और कोई उनको हाथ लगाए तो वो पूरा हुआ मचा देती है कि हमारी कोई आजादी नहीं। अरे और वोटिंग के लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी विद नीतीश कुमार, जो उसने लड़की के साथ किया कि तुम आई हो स्कॉलरशिप के लिए, तुम आई हो नौकरी के लिए, मेरे आगे आई हो और अपनी शक्ल को तुम ढक के आई हो चोरों की तरह, एक कन्विक्ट की तरह। आई एम फुल्ली विथ हिम, जो उसने उठा के उसको देखो, बोला भैया कि तुम हाँ तो सही। तुम्हें तुम्हें भीख चाहिए, तुम्हें फेवर चाहिए, तुम्हें भीख चाहिए, तुम्हें फेवर चाहिए, एंड यू वांट टू हाइड योर फेस, और तुम अपना एरोगेंस दिखा के ये अपना रेडिकल नेचर अपने दिखा रहे हो, बिहेवियर दिखा रहे हो। दिस इज नॉट अलाउड। आई थिंक पूरे दुनिया के अंदर आज इसका ऑपोजिशन चल रहा है, और इंडिया में वेरी सून दे विल बी टेकिंग अ स्टेप अगेंस्ट दिस स्टुपिडिटी, दिस रेडिकलाइज्ड बिटरनेस, और ये जो गलतियां कर रहे हैं, जो नए युवा पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं दे रहे और उनके ये रेडिकल चीजें डाले जा रहे हैं। दिस इज वेरी बैड फॉर इस्लाम इटसेल्फ, फॉर मुस्लिम इटसेल्फ। उनको टाइम के साथ सब बदल रहे हैं, टाइम के साथ सब बदल रहे हैं। आज मेरे ख्याल से भाई ये नहीं सुख पता। साहब, आप हाँ, हाँ, आप मैं और हम लोग खुश हैं कि हम लोग टाइम के साथ बदले। हमारे मेरे जैसे फिल्मी शूट से मेरे फिल्म डायरेक्टर वगैरह निकले, एडिटर निकले, कैमरामैन निकले। आज 99% लोग घर में बैठे हैं जो समय के साथ नहीं बदले। वही इस्लाम का हो रहा है कि इफ यू डोंट चेंज विद द टाइम्स, इफ यू डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी फैक्ट्स, you are going to be rejected and discarded। और आज ही दुनिया के अंदर ये हो रहा है। दैट इज वाई आज दुनिया के अंदर दो वर्ग हो गए हैं, एक इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक, और ठोक ठोक के इनको मारा जा रहा है, इनको ठीक किया जा रहा है। लेकिन ये लोग अभी इनको लेट सेंस प्रिवेल ऑन देम यार, रियली। उधर लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आप जो कह रहे हो ना कि मारा जा रहा है इनके द्वारा, एक्चुअली इस्लाम वाले तो इस्लाम को ही मार रहे हैं, मुसलमान को ही मार रहे हैं। अगर आप हमास की बात करो तो हमास वाले इसलिए काम कर रहे हैं कि उनके बाकी लोग मर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के लोग मारे तो इसराइल उन पर अटैक कर रहा है, और उनको शील्ड पर आके बैठ जाते हैं। क्या ये ह्यूमन शील्ड है हमारी? लड़कियां, लेडीज और बच्चे। इसराइल तो अपने को छोड़ेगा नहीं इनको, जहां पे उसको एक टेरिस मिलेगा उसको तो छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो मुसलमान को मार रहा है ना, हिंदुओं को तो कन्वर्ट कर दिया उन्होंने मुसलमान के अंदर। आज तो वहां पे मुसलमान को मार रहा है ना। यमन में क्या हो रहा है? यमन के अंदर भी यही हो रहा है। आप किसी मुस्लिम कंट्री को ले लो, आप सीरिया को ले लो, सीरिया के अंदर में मुसलमान को मार रहा है। तो ये सारे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है ये बात। मुसलमान का दुश्मन बनना बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूं कटो और बटो। जो पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का चैंपियन मानता है, का रखवाला मानता है, सर उन्हीं के सिपाही जा रहे हैं एज मर्सनरीज, पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, हमास के साथ लड़ रहे हैं। अब अफगान के लोगों को मार रहे हैं सर, अफगान वो भी तो मुसलमान है ना तुम्हारे। वहां तुम्हारा लॉजिक नहीं आता क्या कि हमारे इस्लामिक ब्रदरान है, आप उनको क्यों मार रहे हैं आके? अरे उनको मारना है, उनको अच्छा लगता देखो, है। एक बात है कि आप मारते हो तो मारते हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारे मंदिर में पेशाब मत करो, हमारे मंदिर को डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि अगर तुम करोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट उल्टा काम लेगी, तुम्हारे पे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान तुम्हारा होगा। अगर मस्जिदों पे काम करना शुरू कर दिया तो होगा। देखिए बेसिकली ये बाज नहीं आएंगे, ये तो बुद्धि भ्रष्ट है। इनका कोई कल्चर नहीं है, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है, इनका कोई समझे ईमान नहीं है। सर ये है आज का इस्लाम इंडिया के अंदर। सर इसका एक ही तरीका है, ये जो बच्चे जो 6-7 लड़के पेशाब करते हुए पकड़े गए थे, उनकी टांगे ऐसी तोड़ दो कि जिंदगी भर वो खड़े ना हो पाए। सीधी बात है, खड़े होकर पेशाब ना करें, फिर बैठ के पेशाब करेंगे या सोते हुए पेशाब करेंगे ये लोग। फिर ये किसी मंदिर में जाके नहीं पेशाब करेंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज बताना भूल गया था कि मैं उस दिन वो रिजवी कॉलेज के बाद फिर मैं किसी घर में गया, तो वहां मुझे एक एजुकेटेड मुस्लिम आदमी मिला, इंग्लिश बोलने वाला। तो उसको मैंने बोला यार ये कैसा है कॉलेज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जहां पर छोटी छोटी बच्चियां बुर्के पहन के आई हुई हैं। एंड ही सेड वेल व्हाट्स रॉन्ग विद इट, लेट इट बी। अब ये इनका सर, ये इनका एक तरफा देखने का है। दे डोंट सी बोथ द साइड्स।
वो उनको एक तरफा देखना है, क्योंकि इस्लाम में, क्योंकि इनको ये दे लुक डिफरेंट और इनको इस्लामिक आइडेंटिटी मिल रही है। जिस तरह से मेरे एक दोस्त ने कहा था कि हम बॉम्ब ब्लास्ट बंबई में इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पता लगे कि मुस्लिम्स भी हैं बंबई के अंदर, उनका जोर है बंबई के अंदर, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ब्लास्टिंग। नो, दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दिस एल्डर्स हैव। अगर एल्डर्स का माइंडसेट ऐसा है तो यंग लोग क्या बनेंगे सर? यंग लोग क्या सुधरेंगे अगर उनके बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें करते रहेंगे? तो इट इज अ टाइम। वो सर अभी देखिए, मैं इनको इनको अगर अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुधारना है, तो इन्हीं को करना पड़ेगा। कोई इनको डंडा उदय मार के इनको नहीं उदय हटा सकता। उदय एक मेरी आप बात सुन लीजिए। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, बड़ी करेक्ट बात कर रहे हो, लेकिन जिहादियों को समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों ने पेशाब किया है तो उनको मदरसे में तो जो पढ़ाया सो पढ़ा, उनके पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं हेट हिंदूज, उनके मंदिर तोड़ो, पत्थर फेंको उन पे। तो योगी ने तभी तो इनकी टांगें तोड़नी शुरू कर दी। ये बाज नहीं आएंगे, ये इसी तरीके से चलते रहेंगे और इनका ये हाल होता रहेगा। चलिए सर, वेरी गुड। आई थिंक वी हैव यही मेड प्रोग्राम आवर खत्म पॉइंट। करते हैं। आप यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो? क्या इस्लाम खतरा बना हुआ है? अपने आप को खत्म करेगा इस्लाम, जैसे ईरान के अंदर हो रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जैसे सीरिया के अंदर हो रहा है? और ये जो जिहादी मेंटेलिटी के लोग हैं जो पेशाब करते हैं हमारे मंदिर पे, अगर उनकी मस्जिद पे कोई पेशाब करेगा, मैंने कहा वहां तो फर्क नहीं पड़ता सर क्योंकि उन्हीं के गुरुद्वारे घर में में भी पेशाब करने। गुरुद्वारे में एक मुस्लिम गया, वहां जाके थूक रहा है, मुंह साफ कर रहा है जाके, और उसको क्या, उसका एडवर्टाइज कैसे कर रहा है? इस मुस्लिम शेर, माने इस तरह से वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है कि देखो मैंने जाके गोल्डन टेम्पल के अंदर थूका, मैंने मुंह धोया वहां पर, मैंने उसको इम्प्योर किया, एंड इज प्राउड ऑफ दैट, इज प्राउड ऑफ इट। सर इनको ठोकने से ठीक होंगे ये लोग, बिल्कुल बातों से, बिल्कुल। बातों पे इनको राजा नहीं है, ये देखो लातों पे उदय, राजा। सिंपल एक सिंपल सी बात है, इनके लिए जो बहुत सुटेबल जो कम्युनिटी है वो है इसराइलीज, जो ठोक रहे हैं। यहाँ पे 1500 इसराइलीज को मारा तो उन्होंने इनके 1.5 लाख लोगों को नाकाम कर दिया। किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के पुर्जे तोड़ दिए, किसी का टांगे तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया और किसी को कत्ल कर दिया। इन्होंने स्पेशली एक बम बनाए थे जो उनके फोन के अंदर यूज किए गए थे, और जो फोन वो रखते थे अपनी जेब में रखते थे, तो सब मर उनके गए। प्राइवेट पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए। वो बच गए, प्राइवेट पार्ट डिस्ट्रॉय हो गए। और यही 72 सबसे हुनों का अच्छा क्या होगा? सबक। हाँ, 72 हूरों का तो कुछ 72 भी हुनों होगा, का इनको क्या होगा? 72 हूरें तो ना वहां मिली ना यहाँ मिलेंगी। अगर इनको हूरों का इतना ही शौक था तो पैदा ही नहीं होना था। चलो कोई भी बात कहो, हम यही चलिए कहते सर, हैं कि प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।